ओम नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं तं नमामि शनिश्चरं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्यवाणी चैनल पर आपका स्वागत है और ये आचार्यवाणी चैनल आपके साथ लगातार रहता है। और कुंभ राशि वालों के लिए आज हम उपस्थित हैं यहाँ बताने के लिए कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की वक्री होने से क्या प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनने वाले हैं। शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी, और आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज जो है ना, तो विशेष तौर पर आपके लिए तो बहुत शुभ है। लग्नेश हमेशा शुभ होते हैं। यदि लग्न है या राशि है और शनि, विशेष तौर पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि तो अशुभ करने का योग बनाते ही नहीं हैं। ये हमारे कर्म हैं जो हमारे को फंसा देते हैं, सही दिशा चुनने में कष्ट दे देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, हमारी भावना जैसी होगी उसी प्रकार के हमें कर्म होंगे, और कर्म सही हो जाएंगे तो भावना भी सही हो जाएगी। तो ऐसे में हमें पूर्व अर्जित कर्मों को ठीक करके शनि के प्रभाव को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, शनि महाराज बड़ी मुश्किल से 30 साल बाद आपके लिए सुंदर योग बना के यहाँ उपस्थित हुए। और कहा जाता है कि शनि जब कुंभ राशि वालों के लिए ये योग बनाता है तो उनके लिए कई प्रकार से स्थिति में विचित्र स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाता है। शनि की 7.5 चल रही है इस वक्त आपके ऊपर, और शनि की 7.5 जो है मध्यकाल में जो है, ये बड़ा विचित्र प्रभाव है। यही कारण है कि जो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त अननेसेसरी की चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं। अननेसेसरी की जो चिंता है वो आपको कष्ट देने के योग बना रहे हैं। वो वही सीमा जीवन में गुजरने का समय दिखाई दे रही है। ऐसे में कई चीज़ों में, परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने में आपको जो दिक्कत आ रही है, वो सारा प्रभाव शनि की 7.5 का है। और ये हम बार बार भूल नहीं पाते हैं। और हम पे जीवन में जब कष्ट आता है तो हमको यही लगता है कि मैं ही क्यों प्रभु, मैं ही क्यों, मेरे पे ही क्यों आ रही है, कुछ नहीं होती 7.5। तो आप समझने का प्रयास करें, जो है तो समय है। आप शनि आपके लिए 7.5 का योग बना रहा है तो चला रहा है, उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप इस समय को ठीक भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हमको अनुभव से शक्ति प्राप्त होती है, अनुभव से हमको समझ प्राप्त होती है। अब क्या होता है, बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं कि यदा कदा कभी कभी हमारे समक्ष आए और हमने सही मार्ग नहीं चुना। शनि की दृष्टि समझे कहाँ पड़ रही है। शनि महाराज जहाँ बैठे हैं लग्न में, राशि में, कुंभ राशि में, वहाँ पर बैठकर आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव यानी पराक्रम का भाव, मित्र का भाव, भाई का भाव। सप्तम भाव में प्रभाव डाल रहे हैं। सप्तम भाव यानी आपकी राशि के अनुसार से वो बात करें तो व्यापार का भाव है, जीवन साथी का भाव है, प्रेम का भाव माना जाता है कई जगह। दशम भाव राज्य का भाव, वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। सफलता वाला भाव, कर्म का भाव, पिता का भाव, सम्मान का भाव और राज्य का भाव, वहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। शनि स्वग्रही हैं, लेकिन स्वग्रही होते हैं तो सब जगह दृष्टि देते हैं, लेकिन 7.5 चल रही ना भाई, वो समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुभ हो गए हैं ग्रह तब भी 7.5 का गोचर का प्रभाव, उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन यदि अनुभव प्राप्त हो जाए, कई बार क्या होता है, शनि महाराज यदि हमको दोबारा उस समय को जीवन जीने को मिल जाए तो हम क्या होता है, उसको लाभ लेने का प्रयास करते हैं। यानी हमको एक खेल खेलने को मिला, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट बहुत सारे लोग खेलते हैं ना। क्रिकेट में क्या होता है, एक पहली बॉल पे आउट हो गए तो क्या यार भाई, ट्राई बॉल थी, एक बार दोबारा खेलने का प्रयास करो। कौन देता है दोबारा खेलने के लिए, कौन देता है दोबारा वो बॉलिंग करने का। बच्चों का खेल थोड़ी है कि जीवन में एक बॉल पे आउट हो गए और फिर दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन भाग्य से, आपके भाग्य से वो समय आ रहा है कि शनि वक्री हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं उल्टा हो रहा है शनि, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शनि आपके पास रीऑर्गेनाइज कर री अपॉर्चुनिटी, पुनः उस बॉल को खेलने का अवसर दे रहा है शनि आपको। 30 साल बाद शनि, बृहस्पति इतने सुंदर तरीके से आपके सुख वाले भाव में पदार्पण कर चुके हैं और शनि वापस वक्री हो रहे हैं। ऐसे में ये ऐसा समझें कि शनि इस वक्त करीब 26 अंश के आसपास जाकर फिर वो वापस होने के योग जो बनाएंगे आपकी राशि के अनुसार से, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये वापस जिन अंशों पे जाएंगे, घटेंगे और फिर दोबारा बढ़ेंगे 4 महीने बाद। 29 जून को करीब रात्रि में 12:27 के आसपास शनि वक्री होंगे और 4.5 महीने तक वक्र गति से चलेंगे और 15 नवंबर को शाम को करीब 7-7:30 बजे के आसपास मार्गी होंगे और उसके बाद पूर्ण गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अब वापस जो गति होगी, जिसको रेट्रोग्रेड बोला जाता है, शनि रेट्रोग्रेड हो गए हैं, वक्री हो गए हैं। कई लोग तो मिस इंटरप्रिटेशन करके कहते हैं शनि हो रहा है उल्टा, शनि उनकी भाव में उल्टा हो रहे हैं। ये भाव समझें, शनि उल्टा क्या हो रहा है ये आप समझो, ये समझे स्थिति को। हम ज्योतिष को विशेष तौर पर कई लोगों ने एक गिमिक की तरह यूज़ किया है
ये शनि जो है, आप समझें कि कॉस्मोस के अंदर, उस सोलर सिस्टम के अंदर हर ग्रह का एक ऑर्बिट है जो घूम रहा है इस प्रकार से ओवल शेप में घूम रहा है कि जो कहीं लंबा कहीं छोटा है। तो ऐसे में विशेष तौर पे समझें कि जब पृथ्वी भी घूम रही है, हर ग्रह घूम रहा है, और ऐसे में पृथ्वी जो घूमते हुए, हम जहाँ घूमते हुए जा रहे हैं, शनि वहाँ चलते हुए जब पीछे रह गया उस गति से, उस नक्षत्र के प्रभाव के अंदर, उस राशि कॉन्स्टेलेशन के चक्र के अंदर, तब वो पीछे हमारी गति तेज हो गई है। तो ऐसे में हम समझें कि शनि के जो वापस अंश आ रहे हैं वो हमको री अपॉर्चुनिटी देंगे। जो हमने खेल खेला पिछले समय में, जिस जीवन को हम जी चुके, उस शनि वापस अंश में जाने के बाद हमको उन कार्यों को सही करने का अवसर पुनः दे रहे हैं ये ग्रह, पुनः दे रहे हैं ये ग्रह। अगर हम समझ लें 4.5 महीने, वैसे तो कहा जाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ शनि बहुत है, एक घड़ी आधी से पुनियाद। तो ये समय तो आपको 1 साल का मिल रहा है साहब। बृहस्पति इतनी सुंदर स्थिति में, शनि वक्री होकर फिर मार्गी होंगे और आपको समझ को रीडेवलप करने के लिए। लेकिन शनि बैठे हैं आपके लग्न में, शनि बैठे हैं आपके राशि में, आपके अंतःकरण स्वयं आपके शरीर के अंदर मुख पर बैठे हैं, बुद्धि में बैठे हैं। अगर आप समझ नहीं पाए, शनि अंधकार में है, समझ ही नहीं पा रहे, बहुत सारे लोग तो समझ ही नहीं पाते। शास्त्र का मैं प्रमाण देता हूं कई बार कि दुर्योधन के सामने कृष्ण उपस्थित थे, समझा रहे थे, नहीं समझा, क्योंकि अपने आवरण में उपस्थित था, अपने अहंकार में उपस्थित था। रावण के सामने उपस्थित थे, हनुमान उपस्थित थे, शिव साक्षात हनुमान जी के रूप में उपस्थित थे, भगवान स्वयं उपस्थित थे, समझा रहे थे, नहीं समझ रहा था। तो हम अपना सिर कटवाने को खुद तैयार बैठे हो तो कोई समझाने वाला नहीं है। तो ऐसे में यदि आपने सही अपॉर्चुनिटीज का लाभ लिया, शनि महाराज जो रेक्टोरेट होकर वक्र गति में जाकर आपके लिए जो चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी थी, पुनः उनको रीऑर्गेनाइज कर अहंकार को त्याग कर सरलता से समझते हुए, उपाय करते हुए यदि उन चीज़ों को हम ठीक करने का प्रयास कर लें तो वारे न्यारे, उठिए, जागिए, चलिए। जो विवेकानंद जी ने कहा है ना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान नहीं बोलता था। पुरानी चीज़ को मत देखते रहिए कि सांप निकल के गया, सांप की लकीर पिटने से नहीं मिलने वाला है, निकल गया समय, अपॉर्चुनिटी। आपको पुनः उससे आगे पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसकी गति को रोककर आप उस लक्ष्य को भेद सकते हैं। लेकिन वो समय है, 1 साल का समय आपके लिए 30 साल बाद आया है, बहुत सुंदर आया है। ऐसे में आपको करना पड़ेगा कुछ खास उपाय। शनि स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ, अभी हम आपको बताएंगे शनि स्तोत्र पाठ किस प्रकार से करना है। तुलादान अवश्य कीजिए, क्योंकि 7.5 चल रही है, बहुत ज़रूरी है, 7.5 चल रही है, इसको करना, क्योंकि आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न करने का योग बना सकता है, चोट लगवा सकता है। तो कुंभ राशि वालों खास तौर पे ध्यान रखो, शनि की 7.5 के मध्यकाल में चल रहे हो और ऐसे में पता नहीं आपकी कुंडली में क्या क्या योग है, तो उनको अच्छे से एनालाइज करके हनुमान जी का शरण लीजिए ना। मैं जानना चाहूँगा, देखना चाहूँगा आपकी जन्मपत्री में कौन सा इष्ट आपके लिए है, कौन सी इष्ट की उपासना करके आप सुंदर कार्य कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप सही रूप से समझ लें तो बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। शनि को ना चढ़ने दें अपने ऊपर। शनि चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, इस वक्त आपकी राशि में बैठा हुआ है, जो आपको खासतौर पर पवित्रता दे ही नहीं रहा है। कई बार मैंने जैसे देखिए शनि चढ़ा होता है, शनि 7.5 चल रही होती है, मैं जाके देख रहा हूँ व्यक्ति को, सुबह सुबह लोग स्नान करके पवित्र होकर भगवान का स्तवन करते हैं, वो व्यक्ति नहाता ही रात को शाम को 6 बजे है। क्या है और किसको पाल रखा है? शनि चढ़ा, यही तो शनि चढ़ा हुआ मानते हैं। तो आप इन सब स्थिति को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। तुम्हारा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं शनि महाराज आपके लिए, भाग्य को जगाने के लिए। तो कुंभ राशि वालों, सही गति प्राप्त करने का प्रयास करो, शनि को उतारो, शनि को उतारो और सही रूप से समझो। शनि स्तोत्र का पाठ करो, जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको करने का प्रयास करो। मुझे लगता है परिवर्तन का समय है। और यदि आप जाग गए, शनि को कहा जाता है तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, तो सुंदर तरीके से इसमें आप सही अपॉर्चुनिटी को समझा के काम कर लोगे तो बहुत वारे न्यारे करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। अभी शनि वक्री होते हैं तो अनेक प्रकार से उपाय विशेष रूप से आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शनि वक्री होते हैं कहा जाता है कि शनि कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। इसको ऐसा समझें कि कभी गाड़ी आप चलाते हैं, गाड़ी के अंदर जो बैक गियर लगा होता है, आगे चलने के लिए तो गाड़ी के बहुत सारे गियर होते हैं, उसको स्पीड करने के लिए भी होते हैं, लेकिन जो बैक गियर होता है, गाड़ी फंस जाती है तो उसमें जब रिवर्स गियर में डाला जाता है तो गाड़ी बड़े से गड्ढे से निकालने के लिए और गाड़ी के अंदर अधिक शक्ति हो जाती है। तो ऐसे में जब ग्रह वक्री हो तो वह कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसे में यदि उसका शुभ प्रभाव है या अशुभ प्रभाव है, उसको ठीक करने के लिए कुछ उपायों की अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति संपन्न होगा तो अशुभ कर रहा होगा तो उसके लिए ग्रहों को शांत करने के लिए, कुछ शांत करने के लिए अद्भुत उपाय भी आवश्यकता है। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। वो सबके सब उपाय ऐसे हैं कि जिस पर आपका विश्वास जाग जाए उसी से वारे न्यारे हो सकते हैं। शास्त्र में दशरथ कृत शनि स्तोत्र ऐसा ही एक अद्भुत उपाय बताया गया है। कहा जाता है शास्त्र के अंदर जब महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में शनि महाराज का दर्शन हुआ।
जब शनि महाराज का दर्शन हुआ तो उनके मन में विचार आया कि शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो अशुभ होगा, तो उन्होंने शनि को शांत करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए वहाँ एक स्तोत्र का उच्चारण किया। उसको दशरथ के शनि स्तोत्र कहा जाता है और उसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि शनि का दोष कैसा ही जीवन में हो, उसको शांत करने के लिए दशरथ के शनि स्तोत्र अद्भुत चमत्कार उपस्थित करता है। और वो इस प्रकार से है, इसका नित्य प्रति स्तवन आप करने का प्रयास करें। और कहा जाता है कि महाराज दशरथ को शनि ने आशीर्वाद प्रदान किया कि जो भी महाराज आपके द्वारा ये प्रार्थना का स्तवन करेगा उस पर कभी भी आपका, मेरा शनि का दुष्प्रभाव नहीं उपस्थित होगा। देखिए शनि में, गोचर में तो शनि जिस प्रकार के प्रभाव उपस्थित कर रहे हैं उसको शांत करने के लिए ये अद्भुत उपाय आप नित्य प्रति इसको करें। ये स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शिदिगंध निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोडराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्धक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मज सूनवे, तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि दक्षिणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये दिव्य शनि का स्तोत्र है, इसका नित्य प्रति एक बार भी पाठ कर लेंगे तो शनि की कैसी भी ढैया, कैसा भी अशुभ प्रभाव जीवन में चल रहा हो, चाहे दशा हो, चाहे महादशा हो, चाहे शनि वक्री का प्रभाव हो, वो सब अद्भुत रूप से शांति की तरफ चला जाता है। हमने अद्भुत देखा है, एक नहीं हजारों लोगों पर देखा है, अपने ऊपर भी देखा है। तो आप नित्य प्रति जब तक ये शनि वक्री चले तब तक अवश्य इनका एक बार पाठ कर लें तो देखिएगा कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा भी ऐसा ही सिद्ध प्रयोग है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति श्रवण करें, यदि पाठ भी करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। जब महाराज रावण के लंका में हनुमान जी ने आग लगाई, उसको विध्वंस किया, तो कहा जाता है कि तब शनि भी वहाँ पर समस्त नवग्रहों के साथ वहाँ बंदी ग्रह में थे। वो भी मुक्त हुए तो उन्होंने भगवान हनुमान जी को सुंदर आशीर्वाद प्रदान किया कि महाराज जो भी आपका भक्त रहेगा तो उन पर भी शनि की कभी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। वो सब जो भी कृत रहेंगे हनुमान जी समस्त, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो शास्त्र में इतना सुंदर प्रमाण है। तो नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये भी बड़ा अद्भुत रहेगा। साथ साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हर शनिवार को हनुमान जी को अपने हाथ से चोला चढ़ाएं। एक बड़ी भ्रांति उत्पन्न होती है, लोग कहते हैं स्त्रियों को या पुरुषों को, स्त्रियों को विशेष तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, वो परात्पर ब्रह्म हम सबका परम पिता है, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष का भेद, हम तो उनकी सब संतान है। तो आप आनंद भाव से, ये जो विडंबना है शास्त्र के अनुसार से, आत्मवत सर्वभूतेषु यो पश्यति स पंडितः, देखिए आत्मवत अपने आत्मस्वरूप में ध्यान कर कर भगवान का स्तवन करते हुए जो सुंदर रूप से क्या स्त्री क्या पुरुष सब चोला चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल शास्त्र में इसका कहीं ऐसा कोई कुछ अपभ्रंश लोगों ने इस बात पे विडंबनाएं उत्पन्न कर दी हैं, तो उसको त्याग कर आप स्त्रियाँ चाहे पुरुष हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। देखिए शनि का दुष्प्रभाव दूर करने के लिए सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर या देसी घी मिलाकर हनुमान जी को अपने हाथ से, देखिए क्या होता है, जैसे बचपन में गुड्डा गुड़िया खेल खेलते थे ना, तो क्या होता था जब सब व्यवस्थाएं करते थे तो क्या होता, तारतम्य में बैठ जाता था। ये परमात्मा के साथ तारतम्य में बिठाने का बहुत सुंदर तरीका है। भगवान को स्नान कराना, प्रसाद ग्रहण, वस्त्र धारण कराना, उनका पूजन करना, ये सब जब जुड़ेगा तब आत्म से हम अंतःकरण से परमात्मा की शरण में जाएंगे और उस शरण में जाकर समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बन जाएगा। तो हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना ये भी अद्भुत रहेगा। शनि का एक मंत्र है, तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इसका नित्य प्रति कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला से जप करने से शनि के समस्त दोष भी शांत होते हैं।
तो ये मंत्र को पुनः नोट कर लीजिए। ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्तवन इसी प्रकार से करें, एक माला नित्य प्रति करें तो बहुत सुंदर रहेगा, लाभ के योग बनेंगे। अद्भुत प्रकार से शनि के समस्त दोषों को हरने के लिए अद्भुत योग रहेगा। तो आप सब इन समस्त उपायों को कर कर पीपल के पेड़ के पास जाकर नित्य प्रति दिया जलाना, रविवार को छोड़कर बाकी समस्त दिन शनिवार को तो अवश्य ही उपाय करने का प्रयास करें। तो ये और उसकी प्रदक्षिणा करना, इससे भगवान विष्णु की कृपा से जो समस्त प्रकार से शनि के दोष हैं उनको शमन करने में रास्ता प्राप्त होगा। ये भी अद्भुत करें। एक काम और कर सकते हैं, भोजन करने से पहले नित्य प्रति एक व्यवस्था कर लें कि पहला ग्रास निकालकर कौवे को डालना है। उस वक्त ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्य प्रति ये छोटा सा कार्य कर दिया कि कौवे की काकबली, केवल काकबली निकाल दीजिए, कम से कम इतना तो करिए। देखिए शनि के दोष को शमन करने के लिए ये भी प्रभाव अद्भुत रहेगा। तो इन समस्त उपायों को आप करने का प्रयास कीजिए, देखिए बहुत सुंदर लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमने इन समस्त प्रयोगों को अपने आश्रम पे हज़ारों जो लोग वर्षों से आते हैं, हमारे पिताजी आचार्य केशव देव जी के सानिध्य में रहकर हज़ारों लोग उनके साथ जुड़े रहे। आज भी बहुत सारे लाखों लोग आश्रम से जुड़े हुए हैं और वो सब इन जो अपनी परिस्थिति को देखते हुए ये उपाय जो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, हमने अनुभव करके देखा, उनके जीवन के कष्ट दूर होने के योग बने। आश्रम पे जैसा हमारे नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह वहाँ उपस्थित है, उनके सानिध्य में बैठकर जो यज्ञ किया जाए, हर रविवार को विशेष यज्ञ रहता ही है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न मंत्रों का, विभिन्न शास्त्र में दिए हुए विभिन्न विधियों का समस्त प्रयोग आश्रम में कराया जाता है, सुंदरकांड का पाठ रहता है। तो आप सब भी समय समय पर होने वाले इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा से कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं।